तो चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन, इसकी प्रिपरेशन मेथड सारी कवर कर ली है। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये पूरा कवर कर लिया है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ये हमने कवर कर लिया है पूरा। रिडक्शन पूरा कवर हो गया हमारा। ये तीन टॉपिक पूरे कवर हो चुके हैं। इसके अलावा टॉलिन्स रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, आइडोफॉर्म टेस्ट पिछले वीडियो में बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिसलिनियस रिएक्शन के बारे में। ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज नहीं है, मिसलिनियस रिएक्शन इसका नाम हमने दे रखा है। ये जो रिएक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, बेंजोइन, कैनिजारो, परकिन, टिस्चेंको, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन थोड़ी सी अलग है, लेकिन ठीक है। ये जो सारे रिएक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रिएक्शन बहुत कम स्कूलों में करवाई जाती है। क्या लगता है उन्हें कि ये रिएक्शन भैया इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको लगता है कि ये रिएक्शन तो एमपी बोर्ड पूछता ही नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो रिएक्शन है, इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। ठीक है, अगर आप लोग सीबीएसई से हो तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एमपी बोर्ड से हो, और ज़्यादातर हमारे सारे स्टूडेंट एमपी बोर्ड से ही हैं, उन सभी के लिए ये रिएक्शन रामबाण है। आपको ये तो करना ही है किसी भी हाल में। ये रिएक्शन को बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना। ये जो रिएक्शन है सबसे ज्यादा बार आई हुई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। ओके, चलो, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सारे रिएक्शन इस वीडियो में कवर हम लोग कर लेंगे। ओके, चलो, तो समझते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। देखो, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और हाँ, एक और बात, काफी सारे बच्चे बोलते रहते हैं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब लाओगे, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब दोगे। तो देखो यार, वीडियो में हम लोग बताते रहते हैं आपको सारे क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोग समझ जाते हो कि यार कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला है। और जितनी चीज हम लोग आपको बताते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। चलो, इसके ऊपर बाद में कभी बात करेंगे कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। बाकी अभी तो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर देखिए, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ये जो अभी आपने जितनी भी रिएक्शन अभी आपको हमने बताई थी, ये सारी रिएक्शन में इसी का खेल है। अल्फा हाइड्रोजन का खेल आपने आपको देखने को मिलेगा। किसी में अल्फा हाइड्रोजन का हम लोग यूज करेंगे, किसी में अल्फा हाइड्रोजन का यूज हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन समझना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन को समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगली जो रिएक्शन आप लोग देखोगे सारी सभी इसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन पे आपको समझाते हैं। उसके बाद यहां पर आएंगे नोट्स पे। ओके, चलो, तो इसको इस तरह से बना लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन, देखिएगा आप लोग यहां पर। ओके, यहां पर आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, यह हमारा सीओ जो ग्रुप होता है, इसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। इस तरह से कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल। अब इसके एडजेसेंट साइड पे क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, यहां पर कार्बन। ये दोनों कंडीशन बिल्कुल सही है। इसके बाद, इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो कार्बन आपको दिख रही है ये वाली, इसको हम बोलेंगे, इसको और इसको एक नाम दिया गया है, जो कि क्या नाम है हमारा, अल्फा कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन हम लोग बोलते हैं। इसके बाद यहां पर इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ होगा, इस कार्बन से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होगा। लेट्स से यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रो हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर जी लगा लो, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी कंडीशन अब क्या बन गई आप लोग खुद समझो।
इसकी कंडीशन ये बन गई कि अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए। तो बिना अल्फा कार्बन के आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोग समझ गए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है और अल्फा कार्बन क्या होता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उससे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अब आप लोग ये बताइए, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? और अगर है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो आप लोग सबसे पहले, वैसे तो आप लोग सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखिए, अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो अल्फा कार्बन होना चाहिए। क्या यहाँ पर आपको कार्बन दिख रहा है? यहाँ पर आपको कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर आपने ये सोच रखे कि ये अल्फा हाइड्रोजन है तो नहीं, ये गलत है। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना कभी भी। उसके लिए अल्फा कार्बन चाहिए। तो समझ में आया, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। ओके, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं होते हैं। चलो यहां पर बात करते हैं। अब एक और एग्जांपल आपको देते हैं। ये देखिए, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। क्या बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं? बताइए, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं या नहीं होते हैं? इसको समझने के लिए हम लोग बेंजल्डिहाइड को पूरा खोल के देखेंगे। बेंजल्डिहाइड इस प्रकार का होता है अंदर से। अभी पूरा बनाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर एक एच लगा देते हैं, यहाँ पर एक एच लगा देते हैं, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच। ओके, तो ये बन गया हमारा क्या, ये हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड। अब कलर चेंज करते हैं। नीला कलर ले लेते हैं, एक काम करते हैं। तो ये हमारा हुआ कार्बोनाइल ग्रुप। इससे कार्बन कौन सा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये कार्बन। तो इसका मतलब है यहाँ पे अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन तो मिल गया। अब इससे ढूंढो कि अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या? नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ नहीं है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर आप लोग देखिए कि आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के अंदर अल्फा कार्बन होता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ना यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, दोनों जगह पर नहीं है। एक और एग्जांपल देखो आप लोग, फिर बताना। क्या यहां पर आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? बताइए। ये जो होगा कार्बोनाइल ग्रुप हमारा हो गया। उसके बाद ये जो कार्बन है इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। और यहाँ पर इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बताना होता है। तो बड़ी बात यह है यहाँ पर कि फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और कौन बच गया हमारा, बेंजल्डिहाइड। इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नाम की कोई भी वस्तु नहीं होती है। आई बात समझ में? अल्फा हाइड्रोजन इन्होंने नहीं देखा है, सीधी बात। ये देख लो, ये बात आपको याद रखनी है। इसको घोल के पी जाओ, इसको याद कर लो, रट लो, जो करना है कर लो, लेकिन इसको समझा दिया आपको चीजें बिल्कुल आसानी से। अब इसको आपको याद करना है कि भैया ये फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। बात खत्म। ओके, ये अगर समझ में आ गई चीज तो आधा काम तो आपका आसान हो गया भैया यहीं पर। ये देख लो, चीजें सारी लिखी हुई है। ठीक है, सारी चीज यहाँ पर बना के रख दी हमने आपके लिए। चीजें समझनी है आपको, चीजें यहाँ पर हमने क्लियर भी लिख दी है। ठीक है, इसके काम करते हैं, यहाँ से ये ले लेते हैं। ये देखिए, फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड नॉट कंटेन अल्फा कार्बन सो दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा कार्बन तो यहाँ पर होता है बेंजल्डिहाइड में, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होता है। और बात हमारी सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन पे हो जाएगी।
ओके, तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन नहीं होता है, लेकिन बेंजल्डिहाइड के पास होता है। फिर भी अल्फा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास, मतलब दोनों के पास नहीं होता है, ना फॉर्मल्डिहाइड के पास ना बेंजल्डिहाइड के पास। सो दे डू नॉट कंटेन एल्डोल कंडेंसेशन। अभी एल्डोल तो समझेंगे अभी हम लोग आगे। यहाँ पर आ जाइए। तो बात आपको समझ में आई क्या हुआ कहानी में। अब हमारी रिएक्शन चालू होती है। पहली रिएक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या नाम है इस रिएक्शन का? एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन में, वो आप लोग यहां पर देखिए। एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड अंडरगोज सेल्फ कंडेंसेशन टू परफॉर्म एल्डोल, टू फॉर्म एल्डोल। ओके, चलो समझो इसको। ब्लैक स्क्रीन ओपन करते हैं, यहां पर आपको समझाते हैं चीजें। एल्डोल कंडेंसेशन क्या मतलब हुआ इसका? अब देखो, आपको ये भी बताएंगे कि एल्डोल इसका नाम क्यों पड़ा। पहले आप लोग ये बात समझो। आपको एल्डोल कंडेंसेशन में वो एल्डिहाइड, वो कीटोन यूज करना है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। तो बताओ क्या यूज करोगे आप लोग जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो? मतलब आप चाहो तो यूज कर सकते हो CH3, यहाँ पर आप लोग बनाओ C+O, यहाँ पर आप लोग H बना लो, इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, ये वही है हमारा। इसके पास अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, लेकिन हमारा काम यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन से है। उसके बाद यहां पर क्या होगा? सेल्फ कंडेंसेशन होगा। सेल्फ कंडेंसेशन होगा। सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद में ही कंडेंसेशन होगा। मतलब यहां पर एक बार और आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यही एटम यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर ये आपके क्या हो गए? अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा यहां पर। कहां पर? यहां पर। और बाकी जो बच जाएगा वो यहां पर जुड़ जाएगा, पूरा कंपाउंड यहां पर जुड़ जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। देखिए, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसी की वजह से यहां पर इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। CH3C, यहाँ पर O, हमने बॉन्ड ब्रेक करी तो इस तरह से ये बन गया H। फिर यहाँ पर एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आएगा। देखिए, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से H गया और यहाँ पर जाके जुड़ गया। तो क्या हुआ? यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H आ गया। यहाँ पर क्या बचा? CH2। और यहाँ पर आ गया C+O, यहाँ पर H। अब यहाँ पर बॉन्ड फ्री थी तो उसको जोड़ के यहाँ पर इस तरह से हमने बना दिया। ये हमारा कंपाउंड प्रिपेयर हो गया। ओके, ये कंपाउंड प्रिपेयर हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए, इसी का नाम एल्डोल कैसे पड़ा? इसी को हम लोग एल्डोल बोलते हैं। इसका नाम एल्डोल कैसे पड़ा वो समझो। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर आपको अल्कोहल दिख रहा है। यहां पे आपको क्या दिख रहा है? CHO। ये क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास होता है एल्डी हाइड्स। ठीक है, तो अल्कोहल का हम लोग OL ले लेंगे, अल्कोहल का हम लोग OL ले लेंगे, एल्डिहाइड का हम लोग ALD ले लेंगे। तो क्या बन गया? ये एल्डोल, ALDOL, एल्डोल। ठीक है, एल्डोल, इसलिए इसका नाम पड़ गया एल्डोल। आई बात समझ में? ये होगा यहाँ पर एल्डोल। ठीक है, ये होता है यहाँ पर एल्डोल। तो इस प्रकार से आपको एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करनी होती है। अब ये जो रिएक्शन है, ये आगे भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा हीट कर दो, गर्म कर दो, तो गर्म करने पे क्या होगा? यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? पानी बाहर निकलेगा। ये देखिए, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से OH बाहर निकला और यहाँ से एक H बाहर निकल गया। तो क्या बना? CH3C। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से तो कुछ भी ऐसा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर H। फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी, यहाँ पर C आ जाएगा। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन गया है तो एक बच जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? C+O, यहाँ पर H। ये इस तरह से हमारा फाइनल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है,
लेकिन आप चाहो तो यहीं पर फिनिश कर सकते हो रिएक्शन को, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक भी आप लोग फिनिश करोगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ ये भी समझ लेते हो तो आपके लिए कहानी बहुत आसान होने वाली है, और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझोगे इस चीज को। ओके, तो ये होता है रिएक्शन में। देख लो आप लोग अच्छे से क्या हुआ यहाँ पर, किस तरह से हमने किया। सबसे पहले तो हमने हमारा जो हाइड्रोजन यहाँ पे था उसे यहाँ पर भेज दिया। ये देखो यहाँ पर, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद जो कंपाउंड हमारे पास बचा था उसको हमने यहाँ पर डायरेक्ट इससे जोड़ दिया, ये हो गया। अगले स्टेप में हमने क्या किया, चाहो तो आप इसे हीट करोगे तो पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से OH गया, यहाँ से एक H गया, तो इस प्रकार का कंपाउंड हमें देखने को मिला। ओके, ये रहेगा। चलो, तो सारी चीज आपको समझा दी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो जो बात आपको यहाँ पर बताई थी सारी यहाँ पर लिखी हुई है। थियोरी आपको किस तरह से लिखनी है, आप चाहो तो थियोरी को अपने मन से लिख सकते हो, जो आपने समझा इस चीज को उसी को आपको अपनी भाषा में लिखना होता है, और इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट कर देना। ओके, आगे बढ़े। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हमने देखा एल्डोल, अब हम इसका क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस एल्डोल करवाएंगे। ठीक है, क्रॉस एल्डोल किस तरह से हम लोग इसको करेंगे वो देखते हैं। और ये जो रिएक्शन है इसका एक और नाम होता है क्लाइसन। क्लाइसन नाम से भी आपको देखने को ये रिएक्शन मिल सकती है। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये भी आ सकता है क्लाइसन रिएक्शन बताओ हमें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लाइसन रिएक्शन, या फिर क्रॉस एल्डोल नाम से आ सकता है ये, या फिर जो सबसे ज्यादा फेमस है शिनामल्डिहाइड बना के बताओ। शिनामल्डिहाइड कैसे बनेगा, बेंजल्डिहाइड से शिनामल्डिहाइड कैसे बनेगा, ये 3 प्रकार से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, समझो यहां पर। ब्लैक स्क्रीन ओपन करते हैं। क्या नाम है इसका भैया, क्रॉस एल्डोल या फिर क्लाइसन, क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाइसन। ये दो नाम से इसको पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहां पर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर शिनामल्डिहाइड फ्रॉम, शिनामल्डिहाइड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ओके, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब एक ट्रिक बताएंगे आपको, ट्रिक तो नहीं है हमारे पास इसी, लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से आप लोग इसको पकड़ सकते हो, इस रिएक्शन को पकड़ सकते हो कि भैया हाँ इस तरह से आएगी तो हम लोग इस तरह से कर देंगे, वो आपको बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो हमें बेंजल्डिहाइड लेना है, यहां पर आपको क्या करना है, एक बेंजल्डिहाइड यूज करना है। उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर वो वाला क्या यूज करना है, वो वाला एल्डिहाइड यूज करना है या फिर कीटोन यूज करना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर एल्डिहाइड यूज कर सकते हो वो वाला जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो एक काम करते हैं, क्या बना लेते हैं हम लोग, इस प्रकार से एसिटल्डिहाइड बना लेते हैं, इस प्रकार से। ये जो रिएक्शन है ये भी आप चाहो तो NaOH की प्रेजेंस में करवा सकते हो, इसको थोड़ा सा हीट कर दो, डाइल्यूट लिख सकते हो यहाँ पर भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल हमारा NaOH को दे दिया हमने, ठीक है, डाइल्यूट इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से पानी बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर से पानी बाहर निकल जाएगा। पानी कैसे निकलेगा बाहर वो समझो, यहाँ से O गया, यहाँ से क्या गया, यहाँ से O गया, उसके बाद यहाँ से H चला जाएगा, मतलब यहाँ से 2H हमारे चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस प्रकार से ये बनेगा, ये रहा।
और ये जो कंपाउंड है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी इसी को हम लोग बोलेंगे शीनामल्डिहाइड। ठीक है, शीनामल्डिहाइड। ओके, ये रहेगा हमारे पास शीनामल्डिहाइड। आई बात समझ में आपको? अब भैया आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि अरे यार ये क्या रिएक्शन है, इस प्रकार से कैसे याद करेंगे। देखो, यहां पर इसका नाम शीना बोल दो या फिर चिन्ना बोल दो, चिन्ना। ठीक है, चिन्ना या फिर शीना, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। चिन्ना स्वामी या फिर चिन्ना थाला, आपने नाम सुना होगा चिन्ना थाला। चिन्ना थाला किसे बोलते हैं? किसी को याद है चिन्ना थाला किसे बोलते हैं? कोई क्रिकेट फैन हो यहाँ पर? चिन्ना थाला हम लोग सुरेश रैना को बोलते हैं। सुरेश रैना को चिन्ना थाला बोलते हैं। और थाला किसको बोलते हैं? धोनी को बोलते हैं। तो क्या समझे इससे आप लोग? इससे कुछ समझने वाली बात नहीं है। समझने वाली बात यही है कि आपको यहाँ पर बेंजल्डिहाइड यूज करना है, यहाँ पे आपको एल्डिहाइड यूज करना है। ओके, तो ये रहेगा। वो तो हम लोग आपको ऐसे ही बता रहे थे कि चिन्नामल्डिहाइड इस तरह से होता है कुछ, लेकिन बात यही है कि आपको यहाँ पर बेंजल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा। दोनों को मिक्स करना है, पानी बाहर निकाल दो। कहने का मतलब ये है, जो चिन्नामल्डिहाइड हमारे जो चिन्ना थाला है, सुरेश रैना, अच्छे अच्छे का पानी निकाल देते हैं। ओके, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। अच्छे अच्छे का पानी कौन निकाल देते हैं? हमारे चिन्ना थाला निकाल देते हैं। ये इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो ये है याद करने का तरीका। इसको आप लोग क्रॉस एल्डोल से समझ सकते हो। क्या ट्रिक बना सकते हो कि चिन्ना थाला जो हमारे हैं वो क्रॉस एल्डोल है, क्रॉस तरीके से बिहेव करते हैं। चलेंगे तो बहुत कसूते चलेंगे, और नहीं चलेंगे तो 0 पे 2 रन पे 3 रन पे आउट होके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो क्रॉस नेचर है इनका। कैसा नेचर है इनका? क्रॉस नेचर है। ओके, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पर हम लोग बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं और एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। देखो, ट्रिक आप भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें आपको ट्रिक बना बना कर बताएंगे। आप लोग अपने दिमाग से जो चीज़ आपको याद नहीं होती है उसकी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल शर्म की बात नहीं है इसमें कि आप ट्रिक बना रहे हो, ऐसा वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना सकते हो। एट दी एंड आपको याद रहनी चाहिए, ये बड़ी बात है। चलो, अब आपको रिएक्शन दिखा देते हैं। ये देखो, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है, यहाँ से बेंजल्डिहाइड से हमने क्या बना दिया? सिनामल्डिहाइड बना दिया, चिन्ना थाला हमने बना दिया। इसका नाम क्रॉस एल्डोल है, क्यों है, इस तरह से आपको समझा दिया। अच्छा, एक और बात आपको बता दें, क्रॉस एल्डोल अगर आप लोग बुक में देखने जाओगे तो आपको इस तरह से नहीं मिलेगी। वहां पर 4 प्रकार की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है क्रॉस एल्डोल में, अलग अलग हम लोग क्रॉस करवाते हैं। तो देखो यार, वो जो रिएक्शन है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो एग्जाम में आती नहीं है। एग्जाम में आती नहीं है, तो उसको करने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन कोई बच्चे चाहे करना, बिल्कुल आप लोग वो कर सकते हो। लेकिन वो एग्जाम में आती नहीं है तो कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से करने का। बाकी अगर आपको लगे तो कर सकते हो। चलो आगे बढ़े, यहाँ पे आ जाओ। अगली जो रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन, ये देख लो। इसको लगे समझाने की जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि जो इसका नाम है वही इसका काम है। इस पे कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, जैसा नाम है ना, बस समझ जाओ उससे। बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन क्या हुआ इसमें? यहां पर आपको बेंजल्डिहाइड यूज करना है। क्या यूज करना है? बेंजल्डिहाइड यूज करना है। देखो, नाम में समझ में आ रहा है, बेंजोइन मतलब बेंजल्डिहाइड यूज करना है। कितने यूज करना है? 2 यूज करना है। दिख रहा होगा आपको, 2 बेंजल्डिहाइड हमने यूज किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कलर चेंज करके यहाँ पर बताते हैं। ये यहाँ पर ये, यहाँ पर ये तो हमने क्या यूज करे? बेंजल्डिहाइड यूज करे। फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर OH बन जाएगा, और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस तरह से हमारे पास कंपाउंड बनेगा। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम हमने बेंजोइन दे दिया। बताओ, वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको दिया हुआ होगा। बेंजोइन लिखा हुआ है, बेंजोइन बना देना। ठीक है, बताओ, इतना सा आपको काम करना है। हाइड्रोजन को इधर से उधर करना है, क्या आप लोग काम कर लेना। अब इसको अलग से समझाने की जरूरत है क्या? बताओ आप लोग कैसे बताओगे? देखो, एक काम करते, समझा ही देते हैं आपको। नहीं तो बोलोगे सर आप लोग पूरा नहीं बताते हो, आप तो आधा आधा करवाते हो, पूरा बताया करो। देखो यहाँ पर क्या नाम है इसका? बेंजोइन, बेंजोइन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड बना लेंगे। ओके, यहाँ पर भी हम लोग बेंजल्डिहाइड बना लेंगे।
अपनी कॉपी में अच्छे से बनाना है। यहाँ पर तो हम लोग जल्दी जल्दी बना रहे हैं, यहाँ पर बीच में प्लस लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसा करेंगे। पहले यहाँ पर निकाले तो सही, यहाँ से एच यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, चलो यहीं पे बता देते हैं। तो यहाँ पर सी, यहाँ पर ओ, यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्ड फ्री हो जाएगी। यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर फिर से बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या बना दोगे आप लोग, बेंजोइन। बताओ इसमें क्या था। अब यहाँ पर आपको ये याद करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, KCN इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम मतलब पानी, H2। ओके, KCN हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या यूज करते हैं, KCN यूज करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, KCN हम लोग यूज करते हैं। चलो, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी होती है खत्म। तो आगे हम बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की। कैनिज़ारो रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रिएक्शन है। क्या होगा इसमें, समझते हैं। सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। एल्डिहाइड्स विच हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, एग्जाम्पल HCHO एंड बेंजल्डिहाइड। क्या समझे आप लोग पहली लाइन से, पहली लाइन से मतलब ये है आपको वही एल्डिहाइड कीटोन यूज करना है, मतलब एल्डिहाइड यूज करना है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, नो अल्फा हाइड्रोजन। और किनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, HCHO के पास, फॉर्मल्डिहाइड के पास नहीं होता है। और हमारा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड मतलब इस तरह से। ओके, आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर इस तरह से बेंजल्डिहाइड। इन दोनों को ये यूज करना है, यहाँ पर यूज करना है। मतलब कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो बेंजल्डिहाइड के लिए और फॉर्मल्डिहाइड के लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। अभी आपको समझ में आएगा, यहाँ पर पढ़ो आप लोग। द एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम when heated with when heated with concentrated alkali solution get mutual oxidation and reduction। क्या समझे आप लोग, जब भी आप लोग नो अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड को यूज करते हो, उसको हीट करते हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलेगा। कंडीशन यहाँ पर ये भी है कि आपको एल्कली सॉल्यूशन लेना है। एल्कली सॉल्यूशन मतलब आपको यहाँ पर एक बेस यूज करना है, ठीक है, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये आपको यूज करना है। समझेंगे इसको अच्छी तरह से, यहाँ पे आ जाओ, फिर आप लोग नोट्स पढ़ लेना। पहले आपको समझा देते हैं इस रिएक्शन को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, यहां पर आप सिर्फ वो वाले एल्डिहाइड यूज कर सकते हो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, या फिर आप लोग बेंजल्डिहाइड यूज कर सकते हो। ओके, इस तरह से होगा क्या, जैसे मान लो आपने फॉर्मल्डिहाइड यूज कर लिया, जैसे मान लो आपने फॉर्मल्डिहाइड यूज कर लिया, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बेस यूज करनी है NaOH, ठीक है, अल्कली सॉल्यूशन आपको यूज करना है। इसको आपको हीट कर देना है। क्या करना है, आपको हीट कर देना है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2 हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड हो गए, 2 हमारे पास क्या हो गए, फॉर्मल्डिहाइड हो गए। तो एक का होगा ऑक्सीडेशन और एक का होगा रिडक्शन। चलो, अब आपसे पूछते हैं, अगर हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है। अगर हम लोग अगर हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते थे तो क्या बनता था, ये बनता था हमारा कार्बोजाइलिक एसिड, यही बनता था, यही तो हमने किया था।
अरे टॉलिन्स रिएजेंट में ये किया हमने, उसके बाद K2Cr2O7 KMnO4, यहाँ पर यही तो हमने किया था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो या वीक ले लो, एल्डिहाइड से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। चलो, अगर हम लोग रिडक्शन की बात करें, एल्डिहाइड्स को हम लोग क्या करें, रिड्यूस कर दें, मतलब रिडक्शन कर दें इसका, तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल देखी थी, जहां पर हमने क्या यूज किया था, LiAlH4 यूज किया था, NaBH4 यूज किया था, ये सारे यूज किए थे कि नहीं किए थे हमने। इनसे क्या बनाया था, एल्डिहाइड से हमने अल्कोहल बनाया था। तो बस यहीं पे आपको ये करना है। अब ध्यान ये रखना है, यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होगा, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव मिलेगा। तो आपको यहाँ से सोडियम का यूज करना है, तो यहाँ पर बनेगा आपका सी डबल बॉन्ड OONA, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पर। ठीक, ये यार आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको फॉर्मिक एसिड नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर सोडियम भी आ जाएगा। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट बन गया, ये क्या बन गया, ये सोडियम का फॉर्मेट बन गया। ये यहाँ पे होगा, सोडियम भी आपको लिखना पड़ेगा, सोडियम को यहाँ पर लगा देना, बस ये बन जाएगा। रिडक्शन का काम सिंपल है। ठीक है, अगर आप लोग एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। एक कार्बन का अल्कोहल कैसा दिखता है, CH3OH, अरे यही तो बनेगा मिथेनॉल हमारा, तो मिथेनॉल यहाँ पर बन जाएगा। बस कहानी खत्म। इस तरह से आपको रिएक्शन करनी है। ध्यान ये रखना है सिर्फ आपको कि यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन भी करना है, रिडक्शन भी करना है। ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। रिडक्शन में सिंपल है, आपको अल्कोहल मिल जाएगा जितने कार्बन का आप बनाना चाहते हो उतने का। जैसे आपने एक कार्बन का यूज किया तो एक कार्बन का आपको अल्कोहल देखने को मिलेगा। ये है रिएक्शन। आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की जगह पर बेंजल्डिहाइड यूज कर सकते हो, ये वही बात यहाँ पर हो जाएगी। चलो, अब रिएक्शन आप लोग देख लो, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, HCHO यूज किया, एक हमने अल्कोहल बना दिया, एक हमने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव बना दिया, जिसको हम लोग सोडियम का फॉर्मेट बोल रहे हैं। उसी तरह से आप लोग यहाँ पर बेंजल्डिहाइड यूज कर सकते हो, तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और सोडियम बेंजोइड यहाँ पर बन जाएगा। कहानी सिंपल सी है, वही आपको करना रहेगा। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं, जो कि हमारे पास है परकीन कंडेंसेशन। परकीन कंडेंसेशन। अब देखो यार, आप लोगों को ये रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, तो कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ये रिएक्शन सभी के लिए मुश्किल होती है, स्टार्टिंग में सभी को दिक्कत आती है, सभी को इन रिएक्शन में दिक्कत आती ही है। अगर किसी को दिक्कत नहीं आ रही है, इसका मतलब है या तो वो पागल हो गया है या तो वो झूठ बोल रहा है। ओके, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, ये एक बार में समझ में नहीं आती है, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लगभग 2-3 दिन तक इनका रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, तब जाके आपके माइंड में थोड़ी थोड़ी एफिट होने लगेगी। उसके बाद भी आपको रिवीजन करते रहना जब तक आपकी एग्जाम ना हो जाए। चलो, अगली बात हम लोग करते हैं परकिन कंडेंसेशन पर। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। बहुत सारे बच्चे तो, बात नहीं मानोगे आप लोग, अल्कोहल वाला जो चैप्टर है वहीं पर हार मान लेते हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और फिर बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है। देखो यार, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। आपके साहस से बढ़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो आपने लक्ष्य बना रखा है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चाहे कितनी कठिनाइयां आए, आपको वो सारी कठिनाइयों को दूर करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। सिंपल सी बात यही है। चलो, आ जाते हैं हमारे रिएक्शन के ऊपर, परकिन कंडेंसेशन के ऊपर। परकिन कंडेंसेशन, परकिन, ये जो रिएक्शन है, ये 2 से 3 स्टेप में होती है। ठीक है, 2 से 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर बात ये होती है, यहाँ पर बात ये होती है कि हमें यहाँ पर पानी निकालना है, पानी जोड़ना है। पानी निकालेंगे भी हम, पानी जोड़ेंगे भी हम। यहाँ पर बस यही होता है, पानी निकालो पानी जोड़ो। इसको याद करने की ट्रिक आप लोग इस तरह से बना सकते हो। परकिन से क्या याद रखोगे, परकिन से मतलब पंडित, परकिन मतलब पंडित, परकिन मतलब पंडित। और पंडित जी क्या यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, जल यूज करते हैं। जैसे यज्ञ वगैरह होता है तो वहां पर जल का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो कि जल का यूज वहां पे होता है। कभी जल खत्म हो जाता है तो फिर से हमें लाना पड़ता है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग जल का यूज करेंगे, पानी का यूज करेंगे। कभी पानी कम हो जाएगा, कभी पानी ज्यादा हो जाएगा, मतलब पानी निकालेंगे, पानी जोड़ेंगे। ब्लैक स्क्रीन ओपन करते हैं, वहां पे समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद ये रिएक्शन आप लोग देख लेना। परकिन, परकिन पंडित, ठीक लिख देते हैं यहाँ पर पंडित, पंडित जी, जी भी लगाते हैं। ओके, पंडित जी। क्या होगा इस रिएक्शन में? सबसे पहले तो आपको क्या यूज करना है, बेंजीन की रिंग यूज करनी है। पंडित जी जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ जो होता है, यज्ञ का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। वैसे ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हो, यज्ञ ऐसा होता है। यहाँ पर आहुति वगैरह, आहुति जो भी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हम लोग यहाँ पर देते हैं। ओके, चलो इतना डीप में नहीं जाते हैं, आ जाते हैं यहीं पर वापस। तो ये हमारा क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एच बन गया। तो ये हमारी हो गई भैया बेंजल डी हाइड, ये बेंजल डी हाइड हो गई हमारी। अब यहाँ पर हम लोग ऐड क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एन हाइड्राइड का, एसेटिक एन हाइड्राइड को हम लोग यूज करेंगे। किसी को पता है एन हाइड्राइड क्या होता है? एन हाइड्राइड, एन हाइड्राइड अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी जब हम लोग कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे, ये वीडियो खत्म होने के बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक स्टार्ट कर देंगे। कार्बोक्सिलिक में आएगा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है जिसमें पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है। ओके, जैसे कि मान लो आपके पास CH3 सी डबल ओ, सी डबल ओ ओ एच, CH3 सी डबल ओ ओ एच, यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से। ये क्या आपके पास एसिटिक एसिड है, समझते हैं आप लोग सभी एसिटिक एसिड है। अगर मान लो इसमें से मैं पानी बाहर निकाल दूं, दो एसिटिक एसिड में से हमने पानी बाहर निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एच गया, यहाँ से ओ एच गया। ओके, अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। ये इस प्रकार से, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो इस प्रकार से इससे जुड़ जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, CH3 सी डबल ओ, डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पर ओ, यहाँ पर सी डबल ओ, यहाँ पर CH3। इसी को हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड, पानी की कमी, एनहाइड्राइड। इसका पूरा नाम क्या बनेगा, एसेटिक, एसेटिक एसिड से बना हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेटिक, एसेटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसेटिक एनहाइड्राइड। तो हम लोग यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज करेंगे। कैसा दिखता है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पर लिखेंगे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर हम लोग ओ बना देंगे इस तरह से। ओके, ये हमारा बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। हमने आपको क्या बोल रखा है, यहाँ पर पानी की बात बहुत ज्यादा होगी, तो सबसे पहले तो हमने वो यूज किया जिसके पास पानी नहीं होता है, जिसके पास पानी नहीं होता है। तो पानी किसके पास नहीं होता है, पानी एसिटिक एनहाइड्राइड के पास नहीं होता है, तो हमने इसको यूज कर लिया। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग एक कैटलिस्ट यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे CH3 सी ओ ओ एन ए। अभी हमने जो किया था का, जो हमने अभी कैनिजारो रिएक्शन देखी थी, उसमें हमने क्या यूज किया था, HCONA। ये हमारे पास बना था जब हम लोग एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहे थे, तो हमारे पास क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बन रहा था जो कि कुछ इस प्रकार का दिख रहा था। उसी से आपको इस तरह से बना देना है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था सोडियम का फॉर्मेट, यही बना था अभी थोड़ी देर पहले, सोडियम फॉर्मेट बनाया था ना, सोडियम का फॉर्मेट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोडियम एसीटेट बन जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट, दो कार्बन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम का एसीटेट। तो इसको याद कैसे कर सकते हो कि भैया जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी परकिन रिएक्शन, वो किसके बाद आई थी, कैनिजारो के बाद आई थी। ठीक है, तो कैनिजारो में हमने यूज किया था सोडियम फॉर्मेट का, तो यहाँ पे एक स्टेप आप आगे बढ़ा दो, तो सोडियम फॉर्मेट के बाद क्या आएगा, सोडियम एसीटेट आएगा, ऐसे याद कर सकते हो। चलो, तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे पानी बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर, यहाँ से ओ बाहर निकला, यहाँ से दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ से पानी बाहर निकला, तो क्या बना हमारे पास, यहाँ पर कार्बन। अच्छा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, एक एच बच जाएगा हमारे पास, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर इस तरह से,
यहाँ पे आ जाएगा CH3। ओके, ये हमारे पास बन गया। अब क्या होगा आगे? अब इसी में हम लोग आगे क्या ऐड करेंगे? इसी में हम लोग फिर से पानी को ऐड कर देंगे। पहले पानी बाहर निकाला, फिर पानी हमने वापस ऐड कर दिया। अब कुछ लोग सोचेंगे इसमें फायदा क्या हुआ? पानी को आपने निकाला, पानी को पहले तो पानी निकाला, फिर पानी वापस ऐड कर दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? इसमें आपने क्या उखाड़ लिया? सीधी बात तो ये होती है। तो देखो भैया, ऐसा नहीं है। आपने पानी यहां से बाहर निकाला था, तो हम लोग अब पानी जो ऐड करेंगे वो यहाँ पर नहीं करेंगे, ऐड यहाँ पर नहीं करेंगे। हम लोग किसी और जगह पे पानी को ऐड करेंगे। ओके, ये बात होती है। तो इसका कुछ फायदा है, ऐसा नहीं है कि इसका कुछ यूज नहीं है। इसका यूज है। पानी का हम लोग यूज करेंगे। एक अलग जगह से हमने पानी निकाला है और अलग जगह पे पानी को ऐड करेंगे। देखो आप लोग, ये जो है इसको हम लोग फिर से बनाने वाले हैं। देखते जाओ। और ये लास्ट स्टेप है और यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पर C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा CH3। देखो, यहाँ पर हम लोग ये कलर यूज कर लेते हैं। अगर आपको पानी को इस तरह से लिखना है HOH, तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये वाली बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर देंगे। ये वाली, आप चाहो तो ये भी ब्रेक कर सकते हो, बात वही है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं ये वाली बॉन्ड ब्रेक हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है ये वाली बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री। अब आपको H और OH को ऐड करना है। यहाँ पे H ऐड कर दो, यहाँ पे OH ऐड कर दो। बात खत्म यहाँ पर। ठीक है, जिसके पास ऑक्सीजन पहले से है उसको सिर्फ हाइड्रोजन दे दो, जिसके पास ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है डायरेक्ट, उसको OH दे दो। ये बन गया। तो ये हमारे पास इस प्रकार से क्या मिला? ये हमारे पास मिल गया एसिटिक एसिड। और ये जो ऊपर आपको जो दिख रहा है, ये ये अगर आपने देखा है तो बताओ, इस प्रकार की स्पीशी आपने कहाँ पे देखी थी? अरे इसी प्रकार की स्पीशी आपने थोड़ी देर पहले देखी थी, शिनामल्डीहाइड में। शिनामल्डीहाइड में इसको हम लोग बनेंगे सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड। ये थोड़ा सा अलग है। सिनामल्डीहाइड अलग था, सिनामिक एसिड अलग है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? COOH आ गया। ये इसकी वजह से इसको हम लोग बोलेंगे सिनामिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा। तो ये सिनामिक एसिड बन गया। और वो क्या था? वो सिनामल्डीहाइड था, एल्डिहाइड वहां पे आ रहा था। अच्छे से ध्यान देना आप लोग वहां पे। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारी होती है फिनिश। एक बार और समझ लो, पहली बारी में आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले हमने बेंजल्डिहाइड यूज किया, उसके साथ एक एनहाइड्राइड को यूज किया। तो यहां से हमने पानी को बाहर निकाला। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन गया, यहां से हमने 2 हाइड्रोजन यूज कर लिए। तो जैसे ही पानी बाहर निकला, वैसे ये इस प्रकार से जुड़ गया। और जैसे ये जुड़ा, फिर आपने क्या किया? पानी को ऐड कर दिया। इसको यहां से इस प्रकार से तोड़ा, यहाँ पे इसको H दिया, यहाँ पे इसको OH दे दिया। ओके, इस प्रकार से हमारे पास सिनामिक एसिड बन गया और एसिटिक एसिड बन गया। ये रहेगा, इसको आपको याद करना है। देखो, थोड़ी सी मुश्किल रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये। काफी बार एग्जाम में आई हुई है। ओके, ये देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सारी रिएक्शन जो आपको बताई है वो इस प्रकार से लिखी हुई है। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब लास्ट की जो दो रिएक्शन बची हुई है उनको कर लेते हैं फटाफट और वीडियो को करते हैं एंड। चलिए, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है वो है टिस्चेंको रिएक्शन या सूडो कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल कैनिजारो की तरह आपको देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में। ओके, उसके बाद एक स्टेप और बढ़ जाएगी, लेकिन ठीक है, कैनिजारो की तरह आपको ये देखने को मिलेगी, तभी इसका नाम दे रखा है सूडो कैनिजारो रिएक्शन। इसी का नाम होता है टिस्चेंको रिएक्शन। टिस्चेंको रिएक्शन। अच्छा, तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या था? अभी आपको रिवाइज करवा देते हैं, अगर आप लोग भूल रहे हो देख लीजिए। यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन में हमने वो एल्डिहाइड कीटोन का यूज किया था जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता था, उनका हम लोग यूज करते थे। एक का ऑक्सीडेशन होता था, एक का रिडक्शन होता था। जैसे यहाँ पर एक का अल्कोहल बनता था, एक का सोडियम फॉर्मेट हमने बना दिया था। ओके, तो कैनिजारो सूडो कैनिजारो में भी यही होगा। सूडो का मतलब क्या होता है? नकली। ठीक है, इसमें भी यही होगा। एक काम करते हैं, ब्लैक स्क्रीन ओपन करते हैं, फिर आपको यहाँ पर समझा देते हैं। तो क्या नाम है इसका? सूडो कैनिजारो। सूडो कैनिजारो, कैनिजारो। इसी का एक और नाम क्या है? टिस्चेंको। टिस्चेंको।
ओके, नाम तो इनके बहुत भारी हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो, तो टिस्चेंको शूडो कैनिजारो समझते हैं। ये जो रिएक्शन है, ये आप लोग अल्फा हाइड्रोजन के लिए भी यूज कर सकते हो और नो अल्फा हाइड्रोजन के लिए भी यूज कर सकते हो, दोनों के लिए यूज कर सकते हो। कैनिजारो की लिमिटेशन क्या थी कि वो सिर्फ और सिर्फ नो अल्फा हाइड्रोजन के लिए यूज किया जाता था, लेकिन यहाँ पे आप लोग दोनों के लिए यूज कर सकते हो। चलो, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कुछ भी। CH3 सी डबल ओ से डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारे पास क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। मान लो हमारे पास दो एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक कैटलिस्ट यूज करेंगे जिसका नाम है हमारे पास CH3 C2H5 ले लेते हैं, C2H5O C2H5O, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा थ्राइस Al। इसको हम लोग बोलेंगे एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। क्या बोलेंगे हम लोग, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, C2H5O एल से हमारा एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब देखो, अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो इस तरह से समझेंगे इसको, जैसे हम लोग AlCl3 देखते थे, इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम है हमारे पास, उसकी ट्रिपल बॉन्ड किससे बनी हुई है, क्लोरीन से बनी हुई है, मतलब तीन बॉन्ड किससे बनी हुई है, क्लोरीन से बनी हुई है। सेम यहाँ पर है, हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की जो तीन बॉन्ड्स हैं वो C2H5O से बनी हुई है। ओके, अब ये जो होता था C2H5O, ये क्या होता है, इथॉक्साइड होता है। जिस प्रकार से हम लोग इस ऐसा देखते थे ना, C2H5O Na, तो ये क्या होता था हमारे पास, ये होता था सोडियम इथोक्साइड। ओके, सोडियम इथोक्साइड। तो उसी तरह से ये है, यहाँ पर एल्यूमिनियम इथोक्साइड है। आई बात समझ में, ये हो जाएगा। चलो, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, कैटलिस्ट की तरह काम करने वाला है। आगे देखो, यहाँ पर वही चीज होने वाली है, एक का होगा ऑक्सीडेशन, एक का होगा रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे वो वाली चीज नहीं है कि यहाँ पर डेरिवेटिव बनेंगे, डायरेक्ट करो। तो बताओ, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट बना देना, कार्बोक्सिलिक डायरेक्ट बनाना, ये इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पर सोडियम वोडियम कुछ यूज नहीं करना है, डायरेक्ट बनाओ। वहां पर कैनिज्म में लिमिटेशन थी, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक आपने क्या बनाया, एक आपने बना दिया कार्बोक्सिलिक, और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो CH3CH2OH, ये क्या बन गया, आपका अल्कोहल बन गया, दो कार्बन का। ये हो गया खत्म। अब ये जो रिएक्शन है आगे बढ़ जाएगी। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा खुद सोच के देखो। एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, एक हमारे पास अल्कोहल है। जब इस प्रकार की स्पीशी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पानी बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से OH बाहर निकला, यहाँ से H बाहर निकला, यहाँ से H बाहर निकला। ये क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा O, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये इस प्रकार से इसको जोड़ दिया यहाँ पे लाके, ये बन गया। और ये जो चीज है, क्या आपने देखी है इसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर, अभी आने वाला टॉपिक जो रहेगा कार्बोक्सिलिक, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, ईस्टर को। ईस्टर होता है, इसको बोलते हैं ईस्टर। ठीक है, ईस्टर बनाने की मेथड क्या होती है, एक आपको कार्बोक्सिलिक यूज करना होता है, एक आपको अल्कोहल यूज करना होता है, दोनों को जोड़ दो तो ईस्टर बन जाएगा। इस प्रकार से ये होता है। ओके, ये होता है हमारा ईस्टर। चलो, तो ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक बार और समझा देते हैं आपको, फिर से समझाते हैं स्टार्टिंग से ही, फिर आप लोग समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, CH3C डबल बॉन्ड O H हमने यूज किया, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड हो गया। अब हमें यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज करना होगा, क्या नाम था उसका बताओ आप लोग खुद सोच के। ये हमने यूज किया था C2H5O, और फिर यहाँ पर थ्राइस लगाया था, यहाँ पर एल्यूमिनियम यूज किया था। ओके, उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, CH3C डबल OH, और एक हमने क्या यूज किया था, अल्कोहल बनाया था, तो हम लोग इसको C2H5OH बोल देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, वही बात है, एक हमने अल्कोहल बना दिया, एक हमने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हमने OH निकाल दिया, यहाँ से H निकाल दिया, तो क्या बनेगा, CH3
CO, ठीक है, CH3 COO C2H5, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। एक काम करो, इसको इस तरह से बना लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या आएगा O, फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे C2H5। ओके, अब आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बताइए। इस तरह से ये बन जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, तो अब ये भी आपको समझ में आ गया। देखो, स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम होती है, पहली बारी में रिएक्शन समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, बार बार रिवीजन करोगे तब आपको समझ में आएगी। बस हार नहीं मानना है आपको। ये देख लीजिए, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये यहाँ से इस तरह से। चलो, लास्ट रिएक्शन हमारे पास इस चैप्टर की रहेगी, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भी हो जाती है, जो कि देखो, ये जो रिएक्शन है, ये लास्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन प्री बोर्ड में आई हुई है। किसमें आई हुई है? प्री बोर्ड। प्री बोर्ड एग्जाम होती है आपकी, उस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल की भी प्री बोर्ड एग्जाम होती है, इसके ऊपर हमने पी लगाया हुआ है, प्री बोर्ड। प्री बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन आई हुई है 2020 2020 प्री बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन आई हुई है। तो जो रिएक्शन प्री बोर्ड में आ सकती है वो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकती है। ओके, इसलिए हमने ये रिएक्शन को लिख दिया है। चलो, काफी सिंपल रिएक्शन है, ऐसा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। हेलोजिनेशन करना है आपको, हेलोजिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। हेलोजिनेशन मतलब Cl2 का आपको यूज करना है, आपको क्लोरीनेशन कर दो, ब्रोमिनेशन कर दो। हम लोग क्लोरीनेशन करने वाले हैं किसका? बेंजल्डिहाइड का। तो यहाँ पर क्या होता है, बेंजल्डिहाइड का क्लोरीनेशन अगर आप लोग करोगे तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये हो जाएगी कि मान लो आपके पास कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं बचेगी, तो हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर हमारे पास मान लो ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का मान लो आपको क्लोरीनेशन करना है, तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग यूज करोगे Cl2 का। फिर क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर से ये जो H है ये बाहर निकलेगा, यहाँ से एक Cl बाहर निकलेगा, HCl यहाँ से बाहर निकला, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, O यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है ये लो टेम्परेचर में होती है और रिएक्शन फिनिश, ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ फिनिश हो जाती है। इस तरह से आपको करना है। ओके, ये रहेगा, लो टेम्परेचर को ये फॉलो करती है, इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी होती है फिनिश। ओके, ये प्री बोर्ड में आई हुई थी इसलिए हमने इसको लिख दिया है, बाकी आप चाहो तो अपने हिसाब से देख सकते हो इस रिएक्शन को। प्री बोर्ड के अलावा अभी तक तो ये रिएक्शन आई नहीं है, बाकी ये रहेगा, इसको आप लोग थ्योरी के फॉर्म में नोट कर लेना। तो इस तरह से ये हमारा होता है फिनिश चैप्टर, मतलब चैप्टर तो फिनिश नहीं हुआ है, एक वीडियो इसका बाकी रहेगा, ये क्या, तो वीडियो में हम लोग कार्बोक्सिलिक को भी फिनिश कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलिए, तो वीडियो करते हैं एंड, पढ़ाई करें आप लोग सभी, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।